हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। तो शरणजीत कौर और अमिताभ बॉस ने दो फ्रेजेस पूछे थे। बहुत ही अनकॉमन से फ्रेजेस है, मोस्टली न्यूज़पेपर में पढ़ने मिल जाते हैं ऐसे फ्रेजेस। वो फ्रेज से इन द सबर्ब्स ऑफ या ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ, इन द सबर्ब्स ऑफ, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ। दोनों के जो मीनिंग है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। तो आज समझते हैं दोनों फ्रेजेस को, दोनों को डिटेल्स में समझते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबर्ब्स का मतलब क्या होता है और उसके बाद आउटस्कर्ट्स का क्या मतलब होता है। सबर्ब्स को हम लोग ये समझ सकते हैं कि अ सबर्ब इज अ टाउन नियर अ लार्जर सिटी। Suburb is a town near a larger city where people typically live in houses with yards rather than apartment buildings। दोस्तों, सबर्ब जो है वो एक प्रकार का टाउन है, एक बड़े शहर के पास में बसा हुआ टाउन, जिसको हम लोग उपनगर भी कह सकते हैं। उपनगर जैसे मुंबई या दिल्ली के आसपास जो छोटे छोटे जो उपनगर बसे हुए हैं, जो छोटे छोटे शहर बसे हुए, टाउन बसे हुए हैं, उसको हम लोग सबर्ब कहेंगे। जो कि एक रेजिडेंशियल इलाका होता है जहां पर लोग रहते हैं, उसको हम लोग सबर्ब कहेंगे। जैसे मान लो आई गो टू माई ऑफिस फ्रॉम सबर्ब, मैं उपनगर में रहता हूं तो मैं अपने ऑफिस जाता हूं काम करने के लिए। सबर्ब मैंने उपनगर, मैं उपनगर में रहता हूं तो वहां से मैं दिल्ली को जॉब करने के लिए जाता हूं। तो मुंबई के आसपास जो छोटे मोटे जो उपनगर होंगे वो सारे के सारे सबर्ब्स कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों, आउटस्कर्ट का मतलब होता है, आउटस्कर्ट का मतलब ये होगा कि शहर या टाउन का अंतिम छोर या गांव का अंतिम छोर। जो अंतिम छोर जो होता है, गांव के बाहर का जो इलाका होता है, जो खेत वाला हो सकता है, ओपन एरिया हो सकता है, फॉरेस्ट का इलाका हो सकता है, उसको हम लोग कहेंगे आउटस्कर्ट्स। उसको हम लोग कहेंगे आउटस्कर्ट्स। वो जरूरी नहीं है कि वो रेसिडेंशियल इलाका हो, वो शहर, गांव और कस्बे के बाहर का क्षेत्र होता है, उसको हम लोग कहेंगे आउटस्कर्ट्स। ये हमको समझना है। तो अब हम लोग उसके कुछ सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं कि इन द सबर्ब्स और आउटस्कर्ट्स का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों समझते हैं दोनों को। मैंने दोनों को डिफरेंस बताया कि सबर्ब एक उपनगर है जो कि शहर के बाहर है, जो कि एक छोटा सा टाउन है जहाँ लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स में न रहते हुए यार्ड्स में रहते हैं, बड़े बड़े आंगन होते हैं उनके, वहां रहते हैं। और जो आउटस्कर्ट्स है वो शहर, गांव या कस्बे का अंतिम छोर है, जो जरूरी नहीं कि वो रेसिडेंशियल इलाका हो। ओके, तो कुछ सेंटेंस लेते हैं, समझते हैं। शी लेफ्ट द सिटी एंड मूव्ड टू द सबर्ब्स। शी लेफ्ट द सिटी एंड मूव्ड टू द सबर्ब्स। उसने शहर छोड़ दिया और वह उपनगर की ओर चली गई। आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस इन द सबर्ब्स बिकॉज द रेंट इज टू हाई हियर। आई वॉन्ट टू बाय अ house in suburbs because the rent is so high here। मतलब शहर में रेंट कुछ ज्यादा है तो मैं उपनगर में एक मकान लेना चाहती हूँ। I grew up in a suburb of Delhi। I grew up in a suburb of Delhi। मैं दिल्ली के उपनगर में पली बड़ी हुई। मैं दिल्ली के उपनगर में पली बड़ी, वहां पर मैं बड़ी हुई। ये सब सबब आएगा दोस्तों। सबब यानी होता है एक उपनगर जो शहर के अंतिम छोर में होता है, बाहर होता है, जो रेसिडेंशियल इलाका होता है। अब हम लोग देखते हैं आउटस्कर्ट्स के कुछ एग्जांपल। आउटस्कर्ट्स जरूरी नहीं कि रेसिडेंशियल इलाका हो, वह शहर या गांव का अंतिम छोर होता है, जो कि फॉरेस्ट का इलाका हो सकता है, ओपन इलाका हो सकता है, या फिर खेत खलियान वाला इलाका हो सकता है। वी लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन। We live on the outskirts of town। हम टाउन के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, हम लोग कस्बे के बाहरी क्षेत्र में रहते हैं। I am coming from the outskirts of the town। I am coming from the outskirts of the town। मैं टाउन के आउटस्कर्ट्स से आ रही हूं, मैं शहर के अंतिम छोर से आ रही हूं। I want to hire a house on the outskirts। I want to hire the house on the outskirts। मैं आउटस्कर्ट्स में एक हाउस को हायर करना चाहता हूं क्योंकि शहर में जो रेंट है वो कुछ ज्यादा हाई है। तो I want to hire a house on the outskirts।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन द सबर्ब्स का मतलब होता है उपनगर में, जो कि शहर के बाहर है, जो कि रेसिडेंशियल इलाका है, और ऑन द आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है शहर या गांव या कस्बे का अंतिम छोर, जो जरूरी नहीं है कि वो रेसिडेंशियल इलाका हो, जो कि खेत खलियान वाला ओपन इलाका या फॉरेस्ट का इलाका हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूँ जिसमें आपके भी डाउट रहेंगे, मेरे डाउट रहेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।